तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB में अनेक प्रकार के पदों पर वैकेंसीज निकली है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दिल्ली में ये वैकेंसीज निकली हैं और बहुत सारी पोस्ट है, आपको डिटेल में बताया जाएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2023। आज 26 तारीख को ये रिलीज़ की गई है, ऊपर 22 तारीख लिखी है, 22 को इन्होंने शॉर्ट नोटिस निकाला था, आज 26 तारीख को डिटेल्ड नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है। तो ऑनलाइन आवेदन आपके 9 जनवरी से स्टार्ट होंगे, अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, और लास्ट डेट है 7 फरवरी सन 2024। तो मैंने जैसा कि आपको कहा काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है। LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनो हिंदी इंग्लिश, LDC कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनो एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेड 4 यानी कि जूनियर असिस्टेंट। नेम ऑफ डिपार्टमेंट लेवल आप देख सकते हैं, लेवल 2 है, 19,900 रहेगा। 1672 वैकेंसीज़ हैं। स्टेनो की 143, LDC कम टाइपिस्ट की 256, जूनियर स्टेनो की 20, जूनियर असिस्टेंट की 40, स्टेनो की 14, जूनियर असिस्टेंट की है 30। अब इनकी एक बार डिटेल में भी देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं आपको वैकेंसीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए कितनी सारी वैकेंसीज़ हैं, 14 प्रकार की वैकेंसीज़ हैं, और टोटल वैकेंसीज़ हो गई आपकी 2354। 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे आप? DSSBonline.nic.in पर जाकर। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन आवेदन करने हैं, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी है फीस की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की। तो सबसे 1672 वैकेंसीज़ हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है केवल, और टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। डिज़ायरेबल नील एसेंशियल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। पे स्केल मैंने आपको कहा लेवल 2 का 19,900 होता है स्टार्टिंग में। ग्रुप C की वैकेंसी है, मिनिस्ट्रियल कैडर की, नॉन गस्टेड। 18 से 27 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है रिजर्व कैटेगरी को, वो आपको पता है, मैं अभी नीचे दिखा दूंगा। उसके बाद है स्टेनो की 143 वैकेंसीज, 12वीं पास मांगा गया है। 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में, 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश में, या फिर 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों, और है बीच में। और पे स्केल है लेवल 4 का, यानी कि 25,500 आपकी स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी। इसके अतिरिक्त आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो भी दिए जाएंगे। एज लिमिट सेम, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। उसके बाद है LDC कम टाइपिस्ट, 256 वैकेंसीज, 12वीं पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 35, इंग्लिश में 30, हिंदी में, और पे स्केल आपका है लेवल 2 का, 19,900 बेसिक। और ग्रुप C की वैकेंसी 18 से 27, और रिलैक्सेबल जो मैं आपको कहा है कि मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा, और यहाँ पर भी लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन अपर एज एज वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। तो देखिए अगर आप पहले से उस विभाग में काम कर रहे हैं तो 5 साल तक मैक्सिमम आपको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। उसके बाद है जूनियर स्टेनो, 20 वैकेंसीज है। सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट मांगा गया है, या फिर इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। प्रोफिशिएंसी मांगी गई है शॉर्ट हैंड में। डिजायरेबल क्या है, प्राथमिकता इन्हें दी जाएंगी। प्रेफरेंस टू बी गिवन टू सच पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। लेवल 4, 25,500 सैलरी रहेगी। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है, 18 से 30 अधिकतम रहेगी। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, टोटल 40 वैकेंसीज है, 12वीं पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड यहाँ पर भी रखी गई है, और 19,900 स्टार्टिंग में सैलरी, 18 से 27 एज लिमिट। उसके बाद है स्टेनो, 14 वैकेंसीज हैं, 12वीं पास मांगा गया है। यहाँ पर स्पीड है शॉर्ट हैंड की रखी गई है 40 या फिर 35 हिंदी, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिजायरेबल है। 25,500 आपकी सैलरी रहेगी, 18 से 27 एज। जूनियर असिस्टेंट 30 वैकेंसीज है, 12वीं पास मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग भी मांगा गया है, 35 और 30 रिस्पेक्टिवली, इंग्लिश एंड हिंदी। 19,900 सैलरी, 18 से 27 आपकी एज रहेगी। जूनियर स्टेनो इंग्लिश, 12वीं पास, शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड्स, 25,500 सैलरी, 18 से 27 एज लिमिट। जूनियर असिस्टेंट 12वीं पास मांगा गया है, 19,900 सैलरी, 18 से 27 एज लिमिट। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, 12वीं पास, स्पीड भी मांगी गई है वही हिंदी इंग्लिश, शॉर्ट हैंड में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 25,500 बेसिक, 18 से 27 लिमिट। LDC 28 वैकेंसीज हैं, 12वीं पास मांगा गया है।
और 19,900 बेसिक रहेगी आपकी। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 12वीं पास, 10 वैकेंसीज़ हैं, 19,900 सैलरी। वही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट है तो अधिकतम, अगर पहले से काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे तो 5 साल की अधिकतम आपको रिलैक्सेशन दी जा सकती है। जूनियर स्टेनो हिंदी 12वीं पास, सेकंड सीनियर सेकेंडरी। स्किल टेस्ट नॉर्म डिक्टेशन 10 @80 वर्ड पर मिनट हिंदी, ट्रांसक्रिप्शन टाइप रेटिंग टेस्ट। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। देखिए वैसे तो इन्होंने कहा है ऊपर 12वीं पास, लेकिन डिज़ायरेबल है, प्राथमिकता बैचलर को दिया जाएगा, बैचलर डिग्री वाले को। और लेवल 4 का आपकी सैलरी रहेगी 25,500। यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रहेगी। असिस्टेंट ग्रेड 1 सीनियर सेकेंडरी का पास आउट होना चाहिए, या फिर शुड पास द टाइप राइटिंग एंड लिखा है बीच में, शुड पास द टाइप राइटिंग इन इंग्लिश एंड विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट। और हिंदी में 30, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। और पे स्केल है 19,900 से 63,200, 18 से 27 आपकी एज रहेगी। यहाँ पर कुछ इन्होंने डिटेल्स दिए, फुल फॉर्म दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज लिमिट क्वालिफिकेशन आपके पास हो। ऑनलाइन मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, कब से कब तक आप कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहेगी। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PW एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस, तो रिजर्व कैटेगरी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लें, टीयर 1 की जनरल की 2 घंटे का समय, 200 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन के है नहीं, ग्रैंड टोटल 200। सेक्शन आप देख सकते हैं साइड में, राइट हैंड साइड में। जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स, जनरल एबिलिटी, इस प्रकार से आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल होंगे इंग्लिश को छोड़ के। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रखेगी, आप कमेंट में पूछते हैं तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव मार्किंग है। स्किल टेस्ट एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी होगी, कौन सी पोस्ट आप प्रेफरेंस वाइज लेना चाहते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसे बाद में नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट हैज फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेने होंगे अलग अलग कैटेगरी को। जनरल EWS को 40, OBC दिल्ली को 35, SC ST PH को 30, ऐसे आगे आप देख लीजिए। तो मेरा मकसद ये है कि आपको मैं मेन बातें बता दूं। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आया है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है, तो इसके अलावा एक और एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 है, वो भी मैंने वीडियो चैनल पर डाल दिया है, वो भी आप जरूर देखें। इसी प्रकार से CSIR में भी नौकरी निकली है, वो भी आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। तो इस प्रकार की वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, तो ये आ गई है। SC ST को 5, OBC को 3, इसी प्रकार से आप जिस भी ग्रुप में फॉल करते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो जो भी गाइडलाइंस इन्होंने एग्जामिनेशन की दी है, अनफेयर मीन्स का उपयोग ना करें। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डेट क्या है, 7 फरवरी 2024। इस दिन आपके पास सभी प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट भी इस दिन देखी जाएगी। ऐसे ही आपको आगे पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, तो गलत काम करें ही मत, मैलिशियस प्रैक्टिस ना करें, अन्यथा आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये सारे इन्होंने नोटिफिकेशन लगा दिए। रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट जो भी इन्होंने ऊपर बताई है, वो किस नोटिफिकेशन किस कानून के तहत बताइए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है, ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आप सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। क्या क्या, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से आपके पास जो भी है वो वैलिड माना जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम है, पता है, वही एग्जैक्टली आप आवेदन करते वक्त डालें। ये देखिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, तो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी है क्लियर कट। तो इस वीडियो को अब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो 30 पेज तक मैंने आपको पूरा ये नोटिफिकेशन बता दिया है।